वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए जो कि सीजीएल के इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर को 2, 3, 5 से डिवाइड किया गया है और 1, 2, 3 बचा हुआ है उसका रिमाइंडर। इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 13 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, मतलब लगातार एक नंबर को डिवाइड करते गया है। तो एक तो तरीका ये लोग सिखाते हैं कि ऐसे 2, 3, 5 लिख लीजिए, फिर 1, 2, 3 लिख लीजिए, फिर इसको गुना करिए, ऐसे करके लिखिए। बट इसमें होगा क्या कि आप अगर याद रख पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद रख पाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा एक्चुअली सवाल होता क्या है बेसिकली। तो बोला क्या गया कि एक नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसका रिमाइंडर 1 बच रहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा। मान लीजिए एक्स बार में हमने काटा होगा, ठीक है, फिर इस एक्स को डिवाइड करेंगे हम लोग। इस x को किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो इस बार रिमाइंडर 5 बच रहा है और यहाँ पे हम लोग y पकड़ लेते हैं, ठीक है, y बार में कटा होगा। अब y को डिवाइड करना है, तो y को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो इस केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। अब जो लास्ट वाला होगा इसे हम लोग मिनिमम नंबर पकड़ेंगे, ठीक है। तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग 1 पकड़ लेंगे। तो अगर ये 1 पकड़ा है हमने तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 1 5, 5 3 8। तो y हमारा 8 हो गया, मतलब ये भी 8 हो गया। अच्छा सॉरी, इस केस में रिमाइंडर 2 बचा था, मैंने गलती से लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? x क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 2 26। तो ये हमारा 26 हो गया। अब ये हमारा 26 है, 26 इंटू 2 52, 52 प्लस 1 53, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब अगर सेम चीज़ हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, देखिए, ये बेसिकली प्लस करके हम लोग 8, ये तरीका गलत नहीं है, बट क्या होगा कि आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। ये पहले ऐड कर देंगे, जैसे ऐड किया हमने इसको इससे गुना करेंगे, इसको फिर इससे ऐड करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, इससे ऐड करेंगे 53। अब इस नंबर को 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि 52 कट जाएगा, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगता है आप ध्यान रखिए, आप तरीका जरूर याद रखिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भी भूलेंगे तो क्या दिक्कत क्या होगा कि आपका टाइम चला जाएगा फिर से उसको रिमेंबर करने में। अगला क्वेश्चन बोला गया आर है, आर अपना 3/8 टॉफी एस को दे देता है, ठीक है। तो अब आर के पास k% है एस के टोटल टॉफीज का। तो मान लेते हैं आर के पास आर टॉफी था, ठीक है। तो उसने एस को कितना दे दिया? अपना 3/8, मतलब 3/8 आर को 3/8 दे दिया। तो अभी कितना बचा? 5/8। अब बोला क्या गया, जो आर के पास अभी जो टॉफियां हैं वो एस के टॉफी का k% है, तो यहां से हम लोग k% लिख लेंगे। तो ये 5/8 इक्वल टू 3/8 इंटू k/100 हो गया। तो 8 कट गया, ये हो गया 500, 500/3। तो k इज इक्वल टू 500/3 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है परपेंडिकुलर का लेंथ निकालिए ओरिजिन से एक लाइन के ऊपर। तो एक चीज मैं पहले आपको सिखा देता हूँ, अगर ओरिजिन नहीं हुआ तो ये एक लाइन है, जिस लाइन के इक्वेशन हम लोग पकड़ लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी, और एक पॉइंट है यहाँ पे जिसको हम लोग अल्फ़ा बीटा पकड़ लेते हैं। अब इस पॉइंट से एक लाइन खींचा गया है तो हमें इसका लंबाई निकालना है। तो इसका लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा? ये जो अभी ये लाइन है आपका ए एक्स बी वाई, तो x के जगह पे आप अल्फ़ा बिठाएंगे, बी वाई के जगह पे बीटा बिठाएंगे। हो जाएगा a इंटू अल्फ़ा बी इंटू बीटा प्लस सी, डिवाइड करेंगे किससे? रूट ओवर इसके स्क्वायर से और इसके स्क्वायर के एडिशन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसी के लिए भी चाहिए। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हमारा ए कितना है? 6, अल्फा कितना है? 0, क्योंकि मूल बिंदु ये ओरिजिन है तो 0 0, तो ये 0, ये भी 0। अब सी कितना है? 48। एक सिंबल हमने छोड़ा यहाँ पे जिसको इसको बोलते हैं मॉड। मॉड में क्या होगा? आंसर कुछ भी है, मतलब जो भी अंदर है वो आंसर बाहर पॉजिटिव में ही आएगा। रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये 100 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो 10 बाहर आ जाएगा।
तो ये आ गया 4.8, नेगेटिव में 4.8, ठीक है। बट मैंने क्या सिखाया कि ये नेगेटिव होगा नहीं, तो ये 4.8 ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब दो ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइड है जो 15 यूनिट का है, तो मान लेते हैं ए बी सी। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके रेशियो भी दिए हुए, मान लेते हैं ये स्मॉलेस्ट साइड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, बट ये बोल दिया आपको एक्चुअली ये 15 है। तो अगर ये 3 इक्वल टू 15 है तो 4 इक्वल टू कितना आएगा 20, 5 इक्वल टू कितना आएगा 25, हो गया। अब बोला गया है कि इसका जो बड़ा साइड होगा, सिंस सिमिलर ट्राइंगल है तो सबसे बड़ा साइड डीएफ ही होगा, ये हमें पता है। अब बोला क्या गया है कि एरिया ऑफ डीईएफ, मतलब डीईएफ का जो एरिया है, इसको एफ, इसका एरिया हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं और इसका एरिया वाई पकड़ लेते हैं। तो जो एक्स का एरिया है, एक्स जो है वाई का हाफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई इक्वल टू 1/2। और हमें क्या पता है कि जो ये साइड्स होते हैं, ठीक है, ये जो एरिया होता है अपने साइड्स के स्क्वायर के बराबर होते हैं जब ये ट्राइंगल दो आपस में सिमिलर हो सकते हैं। तो x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, df का स्क्वायर, और इसके जगह लिख सकते हैं ac का स्क्वायर। हम लोग df और ac क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पूछा सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, तो लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा। अगर ये वाला 25 है तो ये लार्जेस्ट साइड हो गया, ये हो गया 1/2। ac हमने कितना निकाल रखा है, पहले देखिए यहाँ से अब df बाई dc ac इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/√2। तो AC हमारा कितना है 25, तो DF कितना हो जाएगा 25/√2, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन है cos का पावर 4x माइनस साइन का पावर 4x, ठीक है। तो इसमें हमें दो फॉर्मूला पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। पहला फॉर्मूला हमारे पास कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या जनरली ये जो फॉर्मूला है, आप cos का पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू आपका 4/5 दिया हुआ है। तो ये तो 1 होता है फॉर्मूला में, और ये cos 2x हमने अभी सीखा है, तो cos 2x हो गया 4/5, ठीक है। तो cos 2x, अब हम क्या करेंगे सिंप्लिसिटी करने के लिए 2x को हम लोग y पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो हमारा cos y कितना हो गया 4/5। अब इस जो sin 4x इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 2 इंटू 2x, तो ये देखिए sin 2a। अब लेकिन हमारा थीटा क्या है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 2x था, मतलब जो 2x था तो ये x हो गया, बट यहाँ पे 2 के बाद 2x है, मतलब इसी फॉर्मूले में हम लोग x के जगह पे क्या लिख देंगे 2x। तो इसके इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 sin 2x cos 2x। तो sin 2 अगर cos, तो ये हमारे ये y हो गया sin y cos y, तो cos y हमारा 4/5 है, तो sin y कितना होगा 3/5। तो ऊपर ऐड करेंगे तो 24/25। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से सॉल्व करें, ध्यान दें और प्रैक्टिस करें, और प्लीज़ चैनल को फॉलो करें जाके। आपको बहुत सारे क्विजेज़ मिलेंगे, जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ के विद टाइमर्स एंड ऑल, तो आपके प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो सकता है और आप एग्ज़ाम निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतना। कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा आप कमेंट्स में पूछिए, आपको हम डिफरेंट इसका सॉल्यूशन भेजेंगे इन बेटर वे जो आपको समझ में आए और आपके एग्जाम्स में आप बना पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू शेयर, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। आपके लाइक्स कमेंट जितने आएंगे उतना चैनल रीच आउट होगा, तो हमारे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना भी पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।